गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रणव ऑफिशियल। और बहुत अच्छा लगा कल के वीडियो को, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे शेयर भी हुए हैं वीडियो। बहुत अच्छा लगा कि मेरी बातें सब तक गईं, सब लोगों ने समझा। और आप लोग के देखने की वजह से मेरा वॉचिंग आवर्स भी बढ़ा, जो हम दिल से चाहते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी क्या है कि प्रीशा खेल रही हैं, है ना प्रीशा? बोल दो हाय गाइस, बोल दो। नहीं बोलोगे? एक बार बोल दो। तो प्रीशा का बिल्कुल मूड नहीं है ना प्रीशा? तो अभी हमने देखा कि अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं मेरे उस वीडियो पे, मतलब प्रीवियस टाइम से अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा। और प्रीशा अभी खाना खाई है, तो बस प्रीशा अभी खेल रही है ना प्रीशा? और अब प्रीशा का बर्थडे आ रहा है और कल प्रीशा के लिए बहुत सारा खिलौना आया है। और बहुत प्रीशा के पास अब बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। एक खिलौना ऐसा है जिससे प्रीशा को डर लगता है, तो थोड़ा थोड़ा खेलती है। अब हिम्मत भी करे, मेरी बेटी है ना, तो हिम्मत तो हो गई। कल थोड़ी देर उससे डरी, उसके बाद से उसके तो इसने इंजीनियरिंग कर दिए हैं। सारे पुर्जे खोल खोल के उसको देख रही है और खेल रही है। और कल तक इसको डर लग रहा था। तो ऐसे भी मेरी बेटी है, तो हिम्मत तो खैर बहुत होगा। और बहुत अच्छा लगा, मेरा वीडियो बहुत लोग शेयर भी किया है। और चैनल मेरा है ना, तो सारा खबर तो हमको रहेगा ही, तो सारा डिटेल्स मिल जाता है कितने लोगों ने लाइक किया। तो बहुत से लोगों को पसंद भी आया और बहुत लोगों का कॉल भी आया कि क्या हुआ अन्नी, क्यों परेशान हो, शादीशुदा बेटी इतनी दुखी रहे अच्छा नहीं लगता है, तुमको आना चाहिए था राखी के दिन, तुम पहले क्यों आई, आप क्यों आई अन्नी बउआ, पहले नहीं आना चाहिए था, आप शादीशुदा बेटी रो के जाए तो बहुत ख़राब बात होता है। लेकिन अब क्या ही बोले। हाँ हाँ, है ना प्रीशा? हाँ हाँ हाँ, प्रीशा भी बोल रही है हाँ, है ना प्रीशा? और अभी प्रीशा का प्ले टाइम चल रहा है, क्योंकि प्रीशा खाना खाएगी उसके बाद तो प्रीशा जल्दी सोएगी नहीं, क्योंकि आज सुबह प्रीशा बहुत सोली है। तो क्या ही बोले, कुछ बड़े लोगों ने कॉल किया, मेरे से बड़े लोग बहुत हैं और बहुत मुझे प्यार और सम्मान देने वाले भी बहुत लोग हैं। कुछ चंद लोग हैं जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम शादीशुदा हैं, हमारी एक बच्ची है, अब हम माँ बन चुके हैं, इसलिए अब हम किसी बात को ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि अब कोई बात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुरुआत आपने किया था, ख़त्म हम करेंगे। तो क्योंकि पहले हम अनी थे, रश्मिकांत थे, अब हम रश्मिकांत पांडे हैं। पांडे का भी ख्याल नहीं रहा जब तक पांडे लगा, अब रश्मिकांत पांडे माँ बन चुकी है। तो ना बाबा ना। और कुछ भी करने से पहले ना आदमी को लॉन्ग सोचना चाहिए, क्योंकि पता है कल मान लो आपके घर में कुछ हो या मेरे घर में कुछ अच्छा हो, और पता है ना कि एक लोग नहीं आए तो चलो एक बहाना दे सकते हो, अच्छा ये आदमी नहीं आया, ये बीमार था। लेकिन सब नहीं आया तो कौन सी बीमारी थी भाई जो सबको हो गई? तो जवाब तो आपको भी देना होगा। समाज तो, जो समाज मेरा है वो समाज आपका है। तो बहुत चीज़ सोच के ना हर चीज़ें करनी चाहिए। और जो भी गलत चीज़ में लोग सराहना करते हैं उनको समझाना चाहिए कि नहीं कीजिए ऐसा, हमको थोड़ी अच्छा लगता है कि हम ऐसा करें, मेरे से बड़े हैं, आपका हम सम्मान नहीं करें। लेकिन आप उसकी धज्जी उड़ा दिए। जब शुरू किए थे तो आप तो सोचे नहीं होंगे, तो हम ख़त्म करने में क्यों सोचे? बहुत पहले सोचना चाहिए था कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत तकलीफ़ होता है, वैसे इंसान से ना और तकलीफ़ होता है जिससे आप उम्मीद ही नहीं रखे हो कि अरे। लेकिन अब क्या बोले, छोड़िए। जितना ज़्यादा बात को करिएगा उतना ज़्यादा ही बात हमको और तकलीफ़ होगा और मेरे मुंह से बद्दुआ निकलेगा। और खैर जो पढ़ना था वो तो पढ़ ही गया।
पिछला साल देख लीजिए और इस साल भी देखिएगा। तो पिशा मेरी नानी अम्मा, ए नानी अम्मा, हाँ क्या नानी अम्मा, आज नानी अम्मा, आज नानी अम्मा, नानू की नतनी, नतनी के नानू, नतनी हो गई बड़ी सयानू। कौन बोलता है प्रीशा? नानू की नतनी, नतनी के नानू, नतनी हो गई बड़ी सयानू। अरे तुम्हारे नानू बोलते हैं? तो प्रीशा के जो नानू हैं, प्रीशा के नानू को तो आप लोग जानते होंगे। तो बहुत बार आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा मेरे पापा को, जो इसके नानू हैं। तो वो ना हमेशा इसको खिलाते हैं। उनका तो मतलब हम लोग के जाने के बाद पापा का काम ही है अपनी नतनी के साथ लग जाना। मतलब उनकी नतनी उनके लिए सब है। अब तो मेरा वैल्यू कम हो गया है, तो पापा इसको बोलते हैं नानू की नतनी, नतनी के नानू, नतनी हो गई बड़ी सयानू। तो प्रीशा को इतनी हंसी आती है जैसा आप लोगों ने अभी देखा। और तो अभी है, प्रीशा को बहुत मज़े आते हैं अपने नानी घर में। पर प्रीशा की नानी घर में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हमेशा मम्मी को भगा दिया जाता है। तो क्या करे, प्रीशा बड़ी होगी तो वो भी सब कुछ जानेगी, सीखेगी, समझेगी, सब कुछ अच्छा लगेगा लोगों को। और आज पति देव मेरे लिए सब्ज़ी बनाए थे। थोड़ा मेरा सर दर्द हो रहा था। क्या करें, जिस दिन से हम मायके से आए ना उस दिन से हम हर दिन रोते हैं। क्योंकि मतलब कितना बोलें, रोते हैं कहते हैं ना, तो बहुत दुख होता है कि मेरा रोना ना पड़ता है। तो प्रीशा नहीं ऐसे करते बेटू, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, नानू से बात कराएंगे, तुम्हारे नानू से। ये देखो, यहाँ यहाँ आ जाओ प्रीशा, प्रीशा यहाँ आ जाओ बेटू, आ जाओ, आ जाओ, दादू से बात कराएंगे प्रीशा को, यहाँ आएगी तो आ जाओ। प्रीशा दादू से बात करने जाएगी। हाँ, तो क्या होता है ना, जब हम पिछली बार जब बाबू होने वाली थी, प्रीशा होने वाली थी, तो उस टाइम पे भी ना बहुत लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि किसी ने एक गिलास पानी, होता है ना कि प्रेग्नेंट जो होता है उसको एक गिलास पानी ज़रूर पूछता है। हम कितनी बार अपने मायके गए, बहुत से लोग मुझे कॉल करके उल्टा सीधा बोले। तो होता है ना कि जब हम प्रेगनेंसी जाने थे ना, तो पहली बार हम अपने मायके ही गए थे। हमको लगा था कि हम अपने मायके में अच्छे से रहेंगे, जबकि माँ पापा यहाँ बोले थे कि नहीं रश्मि यहीं रहो, ये है वो है। हम पहली बार गए थे, तो पहली बार क्या ही बताया, वो भी कहानी हम आप लोग के सामने लाएंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो उस टाइम भी क्या बोलें, वो कुछ चीज़ें ना हम भूल नहीं पाते हैं। और अगर आप एक औरत हैं तो ज़रूर एक औरत का सम्मान कीजिएगा। अगर आप एक माँ हैं तो एक माँ का सम्मान कीजिए। लेकिन क्या ही बोले, कुछ हम माँ बनने वाले थे, उस समय पे ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी जो हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। और अगर हम भूल के आपसे बात कर रहे हैं ना, तो हमसे बड़ा दिल आपका नहीं है। खैर वो भी नहीं सकता है। ए प्रीशु, दादू से बात करना है ना, खड़े होके दिखाओ। हाँ, तो ओहो ओहो, आहा, आह, प्यार कर दो, प्यार। प्यार कर दो। आ प्रीशा को अभी दादू से बात कराएंगे। तो गाइज बस आज यही था, सोचे आप लोगों से बात करें। तो क्या है ना कि एक कड़ी बहुत ज़रूरी कड़ी छूट गई थी, कल भी और आज भी छूट रहा था, अभी याद आया। तो जो मेरे मिस्टर कुमार हैं ना, मेरे पति देव, ठीक है, किसी के दामाद लगे, किसी के जीजा लगे, तो उनका सम्मान ज़रूर होना चाहिए, है ना। इसके लिए हमको जिस हद तक जाना पड़े। और ऐसे भी हमने तो यही सुना है भाई, अब किसके यहाँ का क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन दामाद का इज़्ज़त तो होता है और दामाद का इज़्ज़त किया जाता है। अगर आप अपनी बेटी को कुछ गलत कह रहे हैं तो उसमें दामाद को भी तो आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो या किसी के भी दामाद हो, दामाद को इज़्ज़त देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वही अनी जैसी लड़की को कोई संभाल रहा है, समझ रहे हैं। तो
आपकी बेटी की पूरे जीवन भर की जिम्मेदारी लेता है, आप उसका पैर पूज के लाते हैं और फिर उसका दही चूड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं करते ना। इसलिए हाँ, प्रीशा अपने पापा के लिए बोलिए। हाँ, मिस्टर कुमार प्रीशा के पापा हैं। तो मेरे एक जीजू हैं जिनको पूरे घर में ना हमें सिर्फ जीजू बोलते हैं, और उनका मतलब हम जीजू बोल के भी हमको हंसी आ रहा है। तो क्या होता है ना कि हम उनको इनविटेशन नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो ऐसे समय पे आए थे ना जिस समय मेरे दादाजी एडमिट थे। तो जब वो आए थे ना तो उनको बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी, क्योंकि बहुत लोग बोलता था ना कि बहुत पैसे वाले हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, पर वो बिना बुलाए मेरे घर पे आए ना, वो बहुत अच्छा लगा। वो ये नहीं सोचे कि अन्नी हमको बुलाई नहीं है, और हम उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। शौक तो हमको बहुत था, हम अपने इंगेजमेंट से लेके शादी तक ना, होता ना कि मेरे जीजा जी आएंगे मेरे शादी में, तुमको बहुत उम्मीद था, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी वजह से। मेरे छोटे पापा भी किसी वजह से नहीं आ पाए थे मेरे इंगेजमेंट पे, पर वो मेरे शादी में आए तो बहुत अच्छा लगा। वैसे ही मेरे जीजू ना मेरे शादी में नहीं आ पाए, इंगेजमेंट में भी नहीं आ पाए। लेकिन ना एक होता है ना कि आपको किसी के लिए बहुत उम्मीद होता है, हम उनसे बहुत कम मिले हैं, लेकिन होता है ना कि हाँ मेरे जीजू आए हुए यहाँ आए थे मेरे फ्लैट पे, वो बहुत खुशी हुई। हमारी बेटी आई थी पहली बार, तो हम ना वैसे ही इज्जत अपनी बेटी के लिए ढूंढते हैं कि हमारी बच्ची को भी कोई वैसे ही प्यार करे, वैसे ही पूछे। और आजीवन जब भी जीजू आएंगे ना, या जब भी हम उनको किसी भी प्रोग्राम में अपने बुलाएंगे, उनको एक सम्मान से बुलाएंगे, क्योंकि वो इस घर के पहले दामाद है। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचे हैं कि मिस्टर कुमार पहले दामाद हैं। तो हमको ना बहुत अच्छा लगा था कि मेरे जीजू आए हैं, हम उनसे मजाक करते हैं हक से। होता है ना कि किसी पे हम लोग बहुत नहीं मिले हैं, उनको नहीं पता कि उनको मेरे लिए इतना है कि नहीं, लेकिन हमको है। एक होता है ना अपने शादी में, मतलब एक मेरा अलग ही होड़ था कि मेरे जीजू आएंगे, मेरे जीजू आएंगे, क्योंकि हम बिहार से हैं और यहाँ पे देखिए जीजा साली का एक अलग ही बॉन्ड। तो जब वो आए ना मेरे घर पे तो हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे शादी में नहीं आ पाए थे, मेरे घर पे आए तो हमको मतलब एक अलग ही खुशी मिला। हम उनसे मिलने भी गए थे, मेरा यहाँ घर भी है, मेरा घर बोले या नहीं बोले अब ये भी सोचना पड़ता है, लेकिन है मेरा घर यहाँ। तो हम वहाँ गए उनसे मिलने, उनकी मम्मी मेरी बच्ची को इतना सम्मान दी, मेरे जीजू दिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और वो आके सिर्फ इतना ही बोले और अन्नी कैसी है, तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे शादी में कुछ था रीज़न, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि वो मेरे से नाराज़ थे या मेरी दीदी मेरे से नाराज़ थी या कोई बात था, लेकिन वो ना किसी वजह से नहीं आ पाए थे कि मेरी दीदी भी प्रेग्नेंट थी, तो वो नहीं आ पाए थे। लेकिन ना जब वो मेरे घर आए ना तुमको बहुत अच्छा लगा, कि हम दिल से चाहते थे ना कि हर लोग मेरे फ्लैट पे आए, हमको खुश देखे, मेरी प्रीशा को खुश देख के जाए, तुमको बहुत अच्छा लगा। हम उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। शादी जो होता है ना, बहुत होता है ना कि एक दिल से जुड़ा हुआ चीज़ फिर वो दोबारा नहीं होता है, लेकिन ना हर लोग का अपना एक रीज़न होता है ना आना, तो उस चीज़ पे हम नहीं जाते हैं। और लेकिन ना मतलब क्या बोलूँ, हमको एक अलग खुशी हुई थी। हम अपने पापा से भी बोले कि पापा हमारे घर पे जीजू आए ना, तुमको बहुत अच्छा लगा। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी में प्राइवेसी होती है, शायद उनको अच्छा लगे या ना लगे कि मेरा नाम लिए, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा कि उनके लिए तो हम बच्चे की तरह हैं, छोटे हैं उनसे तो उनके बच्चे ही हुए, पर वो मेरी बेटी को अपने गोद में लेना और उससे प्यार से बात करना और अपनी बेटी से ज़्यादा बढ़ के इसको अच्छा कहना और इसको खिलाना, तो बहुत चीज़ होता है। हमको ना बस किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी बच्ची को कोई कुछ दे, या मेरी बच्ची से कोई मतलब हमको कोई लालच हो किसी से। मेरी बच्ची को कोई प्यार से गोद में लेता है ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी हो। हम कभी ये भी नहीं सोचते हैं पापा 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 पापा, इतने प्यारे बच्चे को कोई गोद में ना ले। अरे पापा पापा, तुम्हारे मौसा जी की बात हो रही है प्रीशा, मौसा जी, मौसा मौसा। तो वो इस घर के दामाद हैं
और मेरे मन में उनके लिए इज्जत है। तो बस हम ऐसा ही प्रणव के लिए इज्जत चाहते हैं अपने मिस्टर कुमार के लिए। तो जो भी मेरे बात से सहमत हो ना, वो प्लीज़ आज के बाद कभी हमको गलत नहीं कहिएगा। और जो नहीं सहमत हो वो जहाँ मन हो वहाँ मेरा शिकायत बात कर सकते हैं, लेकिन हमसे संबंध तोड़ दीजिएगा, आज के बाद नहीं रखिएगा। हमको याद है कि फ़र्स्ट टाइम हम उनसे आज से बहुत साल पहले मिले थे। उसके बाद हम 21 में शायद मिले थे, हाँ 21 में ही शायद मिले थे हम। उसके बाद हम उनसे पिछले साल मिले। पर ना एक होता है इंसान को, 21 में मिले थे, उसके बाद हम उनसे 24 में भी मिले थे, 23 में मिले थे, 23 के रक्षाबंधन में। उसके बाद हम उनसे 24 के दिसंबर में मिले हैं। और एक मतलब हम क्या बोले, उस दिन मेरी खुशी ही अलग थी, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम मेरे दादाजी एडमिट थे, तो हम उनको बहुत मेरा मन था कि उनको बुलाए, खाना बनाए, ये करे वो करे। मेरे एंगेजमेंट के टाइम भी एक दिन पहले हमको तो पता था कि मेरे जीजू आ रहे हैं, तो हमको पालक पनीर बहुत अच्छा बनाने आता है। मिस्टर कुमार भी कभी अगर कैमरे के सामने आए तो आप लोगों से बात कराएंगे और वो बताएंगे। तो हम उनके लिए पालक पनीर बनाए थे। और अपने एंगेजमेंट में ना स्पेशली उनके लिए एक रूम हम बुक कराए थे कि जीजू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम मेरे मन में ना उनके लिए एक इज्जत है, और मिस्टर कुमार के लिए ना हम ऐसे ही इज्जत चाहते हैं, क्योंकि मिस्टर कुमार ना एक प्योर सोल है। जैसे मेरी बेटी है ना, और वो ऐसा बंदा है ना कि आप उसको थोड़ा प्यार करोगे ना तो वो आपको कई ज़्यादा प्यार करेगा। जो मतलब हम सोचे नहीं थे कि हमको इतना सम्मान देगा, उतना हम अभी तक नहीं देखे थे कि कोई अपनी पत्नी को इतना सम्मान देता। मेरा पति करोड़पति नहीं है, लेकिन मेरे लिए कोई नूर है। बहुत करोड़ों नहीं कमाता है, लेकिन ना जितना कमाता है ना हमको बहुत खुशी से रखता है। हम बहुत खुश रहते हैं उसके साथ। बहुत कुछ और समय ना हो, प्यार ना हो, इज्जत ना हो, तो हमको देता है। वो मेरा केयर वैसे करते हैं। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में वो इंसान एक अजीब इस लिहाज में भी ना इंसान सोचता है कि अरे मेरी बच्ची हम दिए हैं, ऐसा है वैसा है। खैर क्या ही इन सब बात को अब कहें। तो वैसे ही बस हम अपने पति के लिए इज़्ज़त चाहते हैं। और रही मेरी जीजू की बात, तो हम आजीवन उनका इज़्ज़त करेंगे, करते थे और करते रहेंगे। कुछ लोग हैं ऐसा मेरे जीवन में जिनसे हम बहुत कम मिलते हैं, साल में बहुत कम बात होती है, पर हाँ इज़्ज़त है। आगे भी बहुत सारी मेरी बहनें हैं, उनके भी पति आएंगे। दामाद का इज़्ज़त होना चाहिए, इसके लिए कुछ भी हो जाए। ये नहीं कि कल उसको बुढ़ा कह दे, पागल कह दे, कुछ भी कह दे, नकारा कह दे, और आज उसको इज्जत देने लगे भाई, क्योंकि उनको जलाना है, दूसरे जीजा को, दूसरे दामाद को। अरे भाई साहब, दिल से करो, दिल से। रिश्ता ना कभी भी दिल से निभाइए, दिमाग से नहीं। और मेरे लिए मेरा जीजा सबसे बेस्ट है, था और रहेगा। और हम दिल से उनका इज़्ज़त करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हमको उनसे कोई लालच नहीं है, ये बात स्पष्ट और साफ कहते हैं। वो इस घर के दामाद है और पहले दामाद है, और मेरे लिए हमेशा मेरे जीजा रहेंगे। और हम हमेशा बोले हैं कि या मतलब मेरी बेटी है, उसका भी नाम हम नहीं लेंगे, पर मेरे लिए वो बहुत प्यारी है, बहुत प्रिय है। उसका फर्स्ट बर्थडे भी था, हम किसी वजह से नहीं जा पाए। किसी वजह से क्या, मिस्टर कुमार मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं भाई, तो जो है वो जॉब है। और प्राइवेट जॉब की कहानी आप लोग जानते हो कि बहुत समय नहीं है, तो इस वजह से नहीं जा पाए। और कभी ना कभी तो जाएंगे ही, कभी ना कभी मिलेंगे ही। और मेरी बेटी मेरे लिए बहुत प्रिय है, और बड़ी भी है, और मेरी बेटी की बड़ी दीदी भी है, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और हम तो मतलब चाहते हैं कि ये दोनों साथ में खेले, एक तरीके का कपड़ा पहने। इसलिए ना उसके बर्थडे पे हम सेम कपड़ा भेजे थे कि कभी कोइंसिडेंस ऐसा हो कि दोनों एक सेम सा पहने और हम एक फ़ोटो लें। और अगर दीदी कभी पहनाए ना मेरा कपड़ा, तो हम दिल से चाहते हैं कि वो भेजे उस फ़ोटो को, क्योंकि प्रीसा का भी सेम उस कपड़े में फ़ोटे और हम उस फ़ोटो को लगाएं। और आजकल हम रील्स बहुत बनाते हैं, पोस्ट बहुत डालते हैं, तो हम ज़रूर उन दोनों फ़ोटो को डालें, हमको बहुत खुशी होगी। हाँ, और हमको बहुत अच्छा लगता है।
हम बुआ भी बने थे ना, तो जिन लोगों को याद होगा उन लोगों को ज़रूर याद होगा कि हम बहुत खुश थे, बहुत खुश। मतलब उसका फ़ोटो जो आया था तो तुरंत बाबू ऐसे गोद में लिए हुए था, तो हम उसका ना एक स्टिकर जो आता है व्हाट्सएप पे या कहीं भी, तो वो फ्रॉक का स्टिकर लगा के और हम स्टेटस लगाए थे कि आज हम बुआ बन गए। तो हमको एक अलग ही खुशी होता है, जैसे हम बुआ बने, जैसे हम मौसी बने, आज हम माँ बने। तो सोचो माँ बने हैं तो हमको और इज्जत चाहिए होगा ना अपनी बच्ची के लिए। तो कोशिश कीजिए कि सबकी दामाद, सबकी शादीशुदा बच्ची को इज्जत दीजिए, और अगर कहीं गलती हुई है तो क्षमा प्रार्थी हो जाइए, माफ़ी तो मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन माफ़ी तो मांग लीजिए एक बार कि हाँ हमने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। और फिर से एक बार, जीजू इज़ द बेस्ट। और हमको बहुत अच्छा लगा कि जीजू आप मेरे घर पे आए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। और अगर कोई भी मेरी तरफ से ऊंच नीच हुई हो तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। और मेरे माँ बाप को पता भी है दामाद का इज़्ज़त करना। तो हर कभी अगर हम मिले तो आपको पालक पनीर ज़रूर बना के खिलाएंगे। और बाकी मेरी वीडियोस कंटिन्यू आती रहेगी, इन सब बातों को छोड़िए। अगर कभी ऐसा होगा तो हमेशा इस तरीके का वीडियो आएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी को एक लेवल तक आप परेशान कर सकते हैं, उसके बाद वो आपको परेशान करेगा। तो अगर आप गलत किसी के बारे में फैला रहे हैं तो बहुत आगे तक सोचिए कि हमारी भी बहू बेटी आएगी, ये सब चीज़ उनको ना झेलना पड़े, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। और हमारी बेटी तो यही है, प्रीशा तुम्हारी दीदी है ना, तुम अपनी दीदी को जानती हो। प्रीशा मिली भी है अपनी दीदी से, साथ में फ़ोटो भी क्लिक कराई है प्रीशा। और प्रीशा पूरे दिन एसी चाहती है, पूरे दिन। अपने नानी घर भी गई थी तो पूरे दिन एसी चलता था। इसके नानू में, इसका नानू में जान बसता है, नानू का इनमें जान बसता है। तो चलिए ठीक है गाइस। और आज पतिदेव बहुत अच्छा खाना बनाए थे मेरे लिए, तो आज हम बहुत खुश हैं कि पतिदेव एक नंबर सब्ज़ी बनाए थे आप। और पतिदेव ना मेरा बहुत केयर करते हैं, डेली हमको दाल बना के देते हैं, पीना ही है। कल मार्केट गए थे तो लस्सी लेके आए थे, क्योंकि हमको लस्सी बहुत पसंद है। तो हमको बोल के गए हैं कि आप लस्सी ज़रूर पी लीजिएगा, कल आप नहीं पी हैं। और सबसे अच्छी बात है ना उनकी कि हम बहुत सारे अभी पति पत्नी को देखते हैं, लेकिन वो हमको आप बोलते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पत्नियाँ तो बहुत सारी आप बोलती हैं, लेकिन पति आप बोले, और सिर्फ कहने के लिए आप नहीं बोले कि आप बोल रहे हैं और पीछे में जो हो रहा है सो हो ही रहा है। सामाजिक तरीके से और पारिवारिक तरीके से, और जिसको प्राइवेसी बोलते हैं ना, उन सारे तरीक़ों से हमको आप बोलते हैं और आप वाली इज़्ज़त देते हैं। तो इसलिए भगवान को थैंक्स, बाकी सारे लोगों को तो हम थैंक्स बोले ही हैं। तो उन सारे लोगों को थैंक्स जो इतने अच्छे पति से मेरी मुलाकात कराए, मेरी शादी हुई। और चलिए आज बस ऐसे ही बात करने का मन था, कुछ दिखाने का वैसा कुछ है नहीं। और शाम में ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ एक फिर वीडियो लाएँ, और अच्छी वीडियो लाएँ। और मेरी रील्स आती रहेगी, और ढेर से ढेर ज़्यादा से ज़्यादा हमरा के प्यार करी रहुआ लोग। ये हमारी भोजपुरी भाषा है, और हम पहले भी कहे हैं कि हम रील नहीं है, रियल हैं। रील्स बनाते हैं पर रियल बनाते हैं। तो जितना बुझाए उतना हमरा प्यार करी, जितना समझ में आए उतना हमारे वीडियो के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, और ढेर से ढेर ज़्यादा से ज़्यादा हमरा के प्यार दी, आशीर्वाद दी, हमार बेटी की इज़्ज़त दी, हमारे पति की इज़्ज़त दी, तो रोरो इज़्ज़त मिली। सुनिए पापा, तो हमार बेटी और हम दोनों आदमी रउआ लोग के हमार वीडियो देखेला थैंक यू बोले तानी। इंग्लिश में कहीं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रश्मि प्रणव ऑफिशियल। चली तब बहुत बहुत शुक्रिया, हमार वीडियो रउआ लोग देखा तानी और प्यार करत तानी। और चलिए ठीक है।